जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंतर्गत जो है अपकमिंग भर्तियां बिहार में जो है 6 मंथ्स के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हैं उनका नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। प्रत्येक विभाग के द्वारा इसका जो है आदेश दे दिया गया है कि इसका भर्ती किया जाएगा। सिर्फ नेट में जो है गूगल में इसका नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, इसके अलावा जितने भी विभाग है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि ये सब पदों में बहाली होगी। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पद हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो आज जो टॉपिक है बिहार अपकमिंग वैकेंसी इन नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब है कि 6 मंथ की जितनी भी वैकेंसियां हैं वो 6 मंथ के अंदर ही आने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले ही हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। शॉर्ट में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ITI इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जितने भी ITI कॉलेज है उसमें प्रत्येक क्लास में जो एक इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी भर्तियाँ होने वाली है। ठीक है, तो ये अनुदेशक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें जो है टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 2404 पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितना हुआ? 2404 पोस्ट हुआ। उसके बाद अगर विभाग की बात बोली, यह श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है कि इन पदों में जो है बहाली होगी और कितना पोस्ट खाली है ये भी जारी किया गया है। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल अगर बोले इसका कि यह इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य मेनली जो है जिस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूल में टीचर के रूप में होता है उसी प्रकार का इंस्ट्रक्टर जो है प्रत्येक कॉलेज का, जितने भी बिहार में कॉलेज है, ठीक है, 149 कॉलेज है टोटल बिहार में, उसके अंतर्गत जो है जितने भी क्लास होंगे प्रत्येक क्लास में एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है उस क्लास को चलाने के लिए। ठीक है, तो टोटल इंस्ट्रक्टर जो है कितना हो गया? 2404 और यह श्रम संसाधन विभाग के द्वारा यह आता है। और यह जॉब प्रोफाइल तो समझ ही गए कि प्रत्येक क्लास को यह मेंटेन करता है, यह एज ए टीचर के रूप में यह कार्य करता है, जिसमें बिहार में जो कुल टोटल कॉलेज है 149 कॉलेज है, जिसमें सीट की संख्या 22,000 है। ठीक है, अर्थात 22,000 स्टूडेंट प्रत्येक ईयर जो है इसमें एडमिशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो है नियमित बहाली अगर बोले इसका 2011 में आया था, अर्थात 11 साल के बाद ये फिर दोबारा बहाली आ रही है। तो बहुत ही लंबे समय इंतज़ार करना हुआ, उसके बाद फाइनली जो है इस बार इसका भर्ती होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात बोले, इसमें मेनली जो है 10th प्लस डिप्लोमा वाले विद्यार्थी तथा अन्य भी आएंगे, क्योंकि प्रत्येक ईयर जो है इसका नोटिफिकेशन में बदलाव होता है। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन जो आएगा उसके बाद हम लोग प्रत्येक को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही देखिए कि नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी इसका तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिहार लाइब्रेरियन। ठीक है, बिहार लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, बिहार में जितने भी पुस्तकालय है उसमें एक लाइब्रेरियन का सीट होता है। ठीक है, उसका भी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है कि इसका भर्ती होगी। तो टोटल पोस्टों की अगर संख्या इसमें बोले तो 7,000 पोस्ट है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितना हुआ? 7,000 पोस्ट हुआ। इसका जॉब प्रोफाइल यही हुआ कि जितने भी जो कॉलेज होते हैं उसमें जिन कॉलेज में, ठीक है, 500 से ज़्यादा बुक होते हैं उसमें एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत होता है। तो उसको देखने के लिए, उसका मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से कितना विद्यार्थी आया उसको देखने के लिए जो एक लाइब्रेरियन का पद होता है। ठीक है, तो इसका जॉब प्रोफाइल हो गया। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात, इसके पिछली बहाली जो है इससे पहले जो है बहाली 2008 में आया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं 2008 के बाद आज 2022 में इसकी भर्ती आ रही है। ठीक है, कहने का अर्थ ये 14 साल के बाद यह बहाली हो रही है। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है तो अभी से ही इसका तैयारी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता इसमें कौन कौन भर सकते हैं। तो सबसे पहले है अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से किसी भी कॉलेज से, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस BLIS 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 जो है यह 1 साल का डिग्री होता है। ठीक है, अगर आप इसको किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन के साथ अगर BLIS किए हुए हैं तब आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादा नहीं 10 से 15 हज़ार के अंतर्गत यह 1 साल में यह तैयार हो जाता है, अर्थात 1 साल का डिग्री है, आप
कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आगे हो सकता है मौका मिले आपको। उसमें अगर उम्र की बात बोले, ठीक है, उम्र जो है 18 से 37 साल, जिन विद्यार्थियों का 18 से 37 साल के बीच है उम्र, वह उन्हें भर सकते हैं। और उसके बाद BC और EBC के लिए 3 साल का छूट है तथा SC ST के लिए 5 साल है, ठीक है। और यह लाइब्रेरियन जो बिहार लाइब्रेरियन बिहार SSC के माध्यम से जो है यह कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। यह इसी विभाग के द्वारा जो है क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, इसी के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद तीसरा आते हैं फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का भी भर्ती बहुत दिनों से नहीं आया था, ठीक है। तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको देखते हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो है नोटिफिकेशन में जो आया है, तो टोटल पोस्ट की संख्या 888 है, ठीक है। उसमें अगर बोले एज, यह 18 से 23 साल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भर सकते हैं। उसके अलावा BC और EBC जो है 3 साल के लिए उनको छूट है। उनको अगर 23 साल है आपका तो उसमें 3 जोड़ दिए 26 साल तक आप भर सकते हो। उसके अलावा SC ST के लिए 5 साल छूट है, ठीक है। इसमें क्वालिफ़िकेशन अगर बोले तो क्वालिफ़िकेशन 10+2 है। अगर किसी भी स्ट्रीम से है कोई बात नहीं है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, लेकिन 10+2 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ चलते हैं रिटर्न सिलेबस, ठीक है। ये दिया हुआ था तो इसलिए हम इसको मेंशन कर दिए हैं। तो रिटर्न जो सिलेबस है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 4 नंबर, इस प्रकार से 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 2 आवर और 1/3 जो है उसका नेगेटिव होगा। जो उसमें प्रत्येक विभाग है कि किस किस स्ट्रीम से पूछा जाएगा, तो यह GK होगा 30 क्वेश्चन, मैथ होगा आपका 25 क्वेश्चन, साइंस जो है 25, हिंदी जो है 20 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आपका रिटर्न सिलेबस है, जो कि आप देख लीजिएगा गूगल में, ठीक है, कि प्रत्येक किस किस स्ट्रीम से यह पूछा जाए, कौन कौन से अध्याय से ये पूछा जाएगा, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल एलिजिबिलिटी, ठीक है। जो फिजिकल जो है उसमें क्या योग्यताएं चाहिए मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। तो हाइट अगर बोले, ठीक है, हाइट की बात अगर बोले तो 160 सेंटीमीटर जो ST ST जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 160 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है फीमेल के लिए यही 155 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो 165 सेंटीमीटर है अदर के लिए, ठीक, फीमेल में जो है 160 सेंटीमीटर ये हाइट की हुआ, ठीक है। उसके बाद चेस्ट जो है फीमेल का नहीं काउंट किया जाता है, यह मेल के लिए है, ठीक है। तो 79 से, ठीक है, 79 से 84 सेंटीमीटर SC ST के लिए और 81 से 86 सेंटीमीटर अदर के लिए चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है विशेष कोई दौड़ होता नहीं है, इसमें पैदल चाल होता है, ठीक है। पैदल चाल आपको 25 किलोमीटर मेल के लिए है, 25 किलोमीटर 4 आवर में आपको तय करना है, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल की बात बोलिए तो उसको 14 किलोमीटर 4 घंटे में इसको तैयार किया जाता है। तो ये मुख्य रहा। उसके अलावा मेरे पास और भी है जो कि आपको हम बता दें कि कौन कौन से भर्तियां आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर बोले तो बिहार पुलिस दरोगा, जिसे हम लोग SI के नाम से जानते हैं, ठीक है, SI, उनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि उनकी बहाली विदिन 6 मंथ के अंतर्गत होने वाली है। उसके बाद BSSC बिहार SSC जो कि अभी ग्रेजुएशन लेवल का आया हुआ है फाइनली। नेक्स्ट जो है बिहार SSC जो आने वाला है वह इंटर लेवल, ठीक है, इंटर लेवल का भर्ती आने वाली है। उसके बाद बिहार पुलिस ड्राइवर, उनका भी भर्ती आने वाला। उसके बाद भी, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इन सारी पदों पे जो है भर्तियां आने वाली हैं। तो फाइनली जो है कार्यालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन दे दिया गया कि इन सारे पदों में भर्तियां होगी। तो जो भी उम्मीदवार हैं इसके लिए तो अभी से ही तैयार करें, स्ट्रेटजी उसका बनाएं कि किस प्रकार से इसमें क्रैश किया जाए, क्योंकि 2023 ही ऐसा मौका है जो आप इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले जितनी वैकेंसियां हैं फाइनली वो आ ही जाएगी, ठीक है। तो उसी में आपका चांस बनता है कि जो निकलना चाहे इसमें निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। फाइनली जितना था हम लोग ने बता ही दिया कि कौन कौन से पदों में बहाली आने वाली है। तो अब नेक्स्ट जो है जो भी आएगा नोटिफिकेशन बारी बारी से हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो आपसे यही अनुरोध है कि जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कहा कि वो भी अपना पूरा तैयार हो जाए उनको तैयार करने के लिए कि किस प्रकार से उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।